और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो फिलहाल लोको पायलट से यहां पर बात करते हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी यहां मौजूदगी है। तो चूंकि आज का दिन बहुत खास है, मिशन बंगाल और असम पर प्रधानमंत्री हैं, वहां पर मौजूद लोग भी हैं, उनसे संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो पोस्टर्स लेकर आए हुए हैं वो प्रधानमंत्री यहां पर देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री यहां से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बच्चों से संवाद करते हुए, और आपने यह अमूमन देखा है कि जब भी इस तरीके से कोई कार्यक्रम होता है, बच्चे अगर वहां पर होते हैं तो प्रधानमंत्री जरूर उन बच्चों से बातचीत करते हैं, या उनके आप देख पाएंगे कि अनुभव भी प्रधानमंत्री जान रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री का। ये बंगाल दौरा बहुत अहम है, बहुत खास यहां है, क्योंकि आज बड़ी सौगात मिल रही है। तमाम ये लोग आप देख पाएंगे जो मौजूद यहां पर है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और फिलहाल यहां से ही, इसी स्टेशन से ही भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और उसके बाद मालदा में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लगभग 3250 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। पीएम मोदी 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुर को नगरकोइल, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से जोड़ने वाली हैं। फिलहाल बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि उनके अनुभव जान रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। हालांकि इसकी तस्वीरें पहले ही आपने देखा होगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की थी, ट्विटर पर शेयर की थी, एक्स प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, और उसमें खूबियां दिखाई गई थी। वाकई में जो ट्रेन है वो अंदर से आपको फ्लाइट का अनुभव देने वाली है, इसका जिक्र भी अश्विनी वैष्णव ने किया था। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, स्टेशन पर भी मौजूदगी है, बच्चों की मौजूदगी है, तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, क्योंकि एक बड़ी सौगात, वंदे भारत स्लीपर की सौगात प्रधानमंत्री आज दे रहे हैं। तो 2 दिवसीय ये पूरा दौरा है प्रधानमंत्री का, आज और कल का। फिलहाल ये मालदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान रेलवे, सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। मालदा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, और इसी स्टेशन से ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जो कि हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या मार्ग पर वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपने देखा कि गुवाहाटी स्टेशन पर, जो कामाख्या स्टेशन है, वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं अक्षय, उनकी मौजूदगी, उन्होंने भी वहां से तस्वीरें दिखाई जो ट्रेन चलेगी। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, बच्चों से बातचीत करते हुए, पोस्टर्स हैं वो देखते हुए, तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ बच्चियां ऑलरेडी ट्रेन में थी, उनसे भी यहां पर प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए। तो 2 अलग अलग तस्वीर है। एक आपके स्क्रीन पर इस वक्त मालदा से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोको पायलट से भी बात करते प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जो ग्राफिक्स के जरिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियत हम आपको बता रहे हैं। कुल कोच कितने होंगे, कुल बर्थ इसमें कितने होंगे, क्या कुछ खासियत होगी, वो तमाम चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर, यहां देखिए मालदा से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनसे अनुभव जानते नजर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। और जो बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वो भी आप देखिए किस तरह से पीएम को अपने बीच पाकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आगे भी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर।
फिर आपके स्क्रीन पर देखिए फ्लैग ऑफ करते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मालदा से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी सौगात जनता को समर्पित करती है। आज का दिन ये ऐतिहासिक देश की पहली स्लीपर वंदे भारत की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों की यहां पर मौजूदगी है और ये देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया और इसी के साथ साथ फ्लैग ऑफ करते प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर है। देखिए मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री यहां से दिखा चुके हैं। इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी यानी कि कामाख्या के बीच 958 किलोमीटर की जो दूरी है सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी। तो समझिए जो लोग इससे सफर करेंगे, जनता को बड़ी सौगात दी गई है, उनका सफर आसान यहां पर होता नजर आएगा। अगर इस ट्रेन की कुल क्षमता का जिक्र करें तो 1128 है। अक्षय हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ बने हुए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली स्लीपर वंदे भारत को यहां पर फ्लैग ऑफ कर दिया है, क्या तस्वीर है? और देखिए खूबसूरत तस्वीर है और सबसे बड़ी बात यह है कि दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ से कहा जाए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। एक ट्रेन जो गुवाहाटी से हावड़ा की तरफ रवाना की गई है, दूसरी मालदा टाउन से लेकर के गुवाहाटी के लिए रवाना की गई है। कह सकते हैं कि भारतीय ट्रेन के इतिहास में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कनेक्टिविटी है वो गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में, हावड़ा के बीच में बढ़ी है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये ट्रेन नया अनुभव कराती हुई लोगों को निश्चित रूप से नज़र आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर पैसेंजर्स से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से स्पेशली इस ट्रेन को रखा गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से तमाम जो सुविधाएं दूसरी अन्य ट्रेनों में नहीं थी, जैसे कि एक तरफ से रीडिंग लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी यात्रियों को उसमें परेशानी नहीं होगी, आप अपनी सीट पर वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चार्जिंग केबल हर सीट के लिए दी गई है और केबल के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं, साथ ही साथ एडाप्टर के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं। तो सुविधाएं इसमें बहुत ज़्यादा दी गई हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यात्रियों की जो एक तरफ से जो एक्सपेक्टेशन रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और अब ट्रेन यहाँ से जहाँ मैं मौजूद था गुवाहाटी से रवाना हावड़ा की तरफ की गई है और विजुअल लेते हुए आप तमाम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। तस्वीर एक तस्वीर वो अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं और बच्चे के बारे में अगर देखा जाए तो अभी भोजन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनके लिए सुविधाएं रही हैं वो भी बढ़ाई गई हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत बेहतर तरीके से इस ट्रेन को बनाया गया है, सुविधाएं दी गई है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये ट्रेन जो स्टार्ट की गई है, कुछ अलग आपको दिखी इसमें? वैसे तो कुछ अलग नहीं था, बात साफ सुथरा है, अच्छा है, ट्रेन कंफर्टेबल भी है। हाँ। वही देखिए साफ सुथरा है, कंफर्टेबल है, ऐसे बच्चे हैं। कुछ आप बता सकते हैं? ये ट्रेन बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका वॉशरूम भी बिल्कुल साफ है। ये ट्रेन भी बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है। और देखिए रेलवे ने साफ सफाई तो निश्चित रूप से आगे बढ़ाया है और कह सकते हैं कि उसके कारण जो रेलवे की जो स्वच्छता अभियान वो हमेशा से चलता रहा है। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की जब शुरुआत की थी तो उसके बाद से रेलवे ने उसको एक अलग तरीके से मोटिव लिया और यही कारण है कि आपको स्टेशन साफ सुथरे दिखाई देंगे, ट्रेन साफ सुथरी दिखाई देगी। वंदे भारत स्लीपर की अगर बात चले तो ये कुछ हद तक अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजधानी ट्रेन हुआ करती है वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। जैसा मैंने कहा कि हर कंपार्टमेंट और हर सीट पर आपको रीडिंग लाइट्स मिलेंगी। जो वॉशरूम है वो बड़े रखे गए हैं और ख़ास करके फोर्स एसी के जो चीज़ें हैं उसको अलग रखा गया है। ये जो सिस्टम रखा गया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं वो अलग तरीके की रही हैं।
तो कहा जा सकता है कि इस ट्रेन में काफ़ी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कि अन्य ट्रेनों में नहीं मिलती हैं। जो कशंस हैं, जो एक तरफ से स्लीपिंग जो फैसिलिटीज़ है वो भी बेहतर तरीके से रही है और उसके कारण झटका भी बहुत ज़्यादा आपको ट्रेन में लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। जो विकलांगों के लिए अलग कंपार्टमेंट जिस तरह से वो बनाए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण निश्चित रूप से रहेगा। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी बैठने और उनको रेस्ट के लिए भी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो आपको प्लेन में फैसिलिटीज़ दिखती हैं कि एक तरफ से रोलर के जरिए वो आप तक भोजन पहुंचता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको तमाम चीज़ें दिखाई देगी। ये जो कैंटीन है एक तरफ से देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी कुछ अलग तरीके की सुविधाएं दी गई हैं और इस ट्रेन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। एक तो एरोडायनेमिक होने के कारण स्पीड इसकी अच्छी है और 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, जो कि एक कहा जाए तो भारत में तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन निश्चित रूप से बढ़ी है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को सुविधाएं जो दी गई हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो भी निश्चित देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और जो थर्ड एसी है उसमें भी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। जी जाहिर तौर पर अक्षय, पूरे कंफर्ट का जो ध्यान है वो रखा गया और इन तस्वीरों के जरिए हम भी देख पा रहे कि ये जो ट्रेन है वो जाहिर तौर पर बहुत कंफर्टेबल है, लोगों का सफर यहाँ पर आसान करती है और इसी के साथ साथ जो दूरी है वो भी घटती है, तो जो सफर करने के लिए लोग निकलेंगे उन्हें एक बहुत बड़ी राहत भी है। एक बार सवाल फिर से दोहरा दें। अक्षय, मैं कह रही थी कि जो लोग अब सफर करेंगे उनका सफर अब आने वाले समय में बहुत आसान होने वाला है बड़ी सौगात के जरिए। बिल्कुल होने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी जो इसका फेयर है वो एयर फेयर के कंपैरिजन में रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी आपको सुविधा बढ़ाई गई है तो किराया भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन साफ तौर पर है कि थर्ड एसी के लिए लगभग आपको जब हावड़ा से लेकर के और गुवाहाटी के बीच यात्रा करते हैं तो 2300 रुपये देने पड़ेंगे। 3000 के आसपास सेकेंड एसी में 3600 रुपये लगभग आपको फर्स्ट एसी के लिए चुकाने पड़ेंगे। एक तरफ से कहा जाए तो 1000 किलोमीटर की यात्रा और आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो वो 7000 8000 की कंपेरिजन करेगा। समय थोड़ा सा उसमें जरूर रहेगा, लेकिन ये भी 12 से 14 घंटे में आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा करा रही है। तो कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बैलेंस बनाया गया है, सुविधाएं निश्चित से बढ़ी हैं और ये कहा जा रहा है कि इस साल निश्चित से रंजना माना जा रहा है कि लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी और धीरे धीरे रेलवे का प्लान है कि इसकी संख्या और आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल एक साल में ये माना जा रहा है कि लगभग 12 ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जो कि आज 2 ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। हिमंता विश्व शर्मा गुवाहाटी में मौजूद थे, उन्होंने यहाँ से हरी झंडी दिखाई। कह सकते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो कनेक्टिविटी है वो विस्तार ले रही है। दूसरी बात ये है कि चुनाव भी यहाँ है, असम में भी चुनाव है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो उसको भी जोड़ करके देखा जा रहा है। जिस तरह से आज सौगातें मिली हैं, वंदे भारत ट्रेनों की जो स्लीपर ट्रेनों की सौगात मिली है, इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री कुछ देर में लगभग 3200 करोड़ की परियोजनाओं का, खास करके सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे और रैली को भी संबोधित मालदा में करेंगे। उसके बाद असम पहुंचेंगे, रोड शो करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा यहाँ पर काजीरंगा जो कॉरिडोर है वो डेवलप किया गया है, उसको भी उसका उद्घाटन करेंगे। तो एक तरफ से कहा जा सकता है प्रधानमंत्री का आज और कल का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन लगभग 10 ट्रेनें हैं, उसको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री कल दिखाएंगे। तो एक वंदे भारत, 2 वंदे भारत आज शुरू कर दी गई है। अमृत भारत ट्रेनों की कल सौगात निःशुल्क से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम को भी मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल अक्षय, और अगर हम सरकार का और रेलवे प्लान को देखें तो इस साल एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिसका जिक्र अश्विनी वैष्णव ने भी किया है। और इसी के तहत अब हम देख रहे कि ट्रैक पर और किस तरह से वंदे भारत का विस्तार हो, अमृत भारत ट्रेन का विस्तार हो, और इसे लेकर सरकार आगे भी एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर रही है।
और देखिए रेलवे लगातार अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो न्यू जलपाईगुड़ी में जो स्टेशन बने हैं, अमृत भारत स्टेशन लगभग 100 विकसित किए गए हैं पश्चिम बंगाल और असम में, उसका भी उद्घाटन होना है। न्यू जलपाईगुड़ी का जो स्टेशन है वो एक तरफ से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन एक तरफ से उदाहरण कहा जा सकता है। IT हब उसको बनाने की कोशिश जारी है और रेलवे स्टेशन प्रांगण में भी तमाम कंपनियों को भी वहाँ पर ज़मीनें आवंटित की गई हैं। तो एक तरफ से कहा जाए तो रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं बन रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इतिहास भी रच रहा है। वहाँ पर तमाम जो जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं उनके जो प्लेसेस हैं, और साथ ही साथ स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया गया है, जो कि हूबहू ऐसा लगता है जैसे कि एयरपोर्ट जैसे स्टेशन हो। तो कहा जा सकता है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से रेलवे ने अपनी काया पलटी है, अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में जिस तरह से रेलवे आगे काम किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो जॉब क्रिएशन है वो भी ज़्यादा हो सकता है। जी और जाहिर तौर पर और इससे पहले भी हमने देखा है कि अश्विनी वैष्णव की तरफ से बाकायदा टेस्टिंग की जाती है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, और वो टेस्टिंग भी वो दिखाते हैं और वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भी होता है। और देखिए निश्चित रूप से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो फिर न सिर्फ जॉब क्रिएशन होता है बल्कि तमाम लोगों को सुख सुविधाएँ भी मिलती हैं। अश्विनी वैष्णव का साफ तौर पर मानना है कि रेलवे को और मॉडर्नाइज किया जा सकता है। कुछ तस्वीरें और भी हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ और चीज़ों में ले जा सके। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, किस तरह की जो फैसिलिटीज़ दी गई है यहाँ पर, क्या लगता है? अभी तक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अन्य ट्रेनों की अपेक्षा कुछ स्पेसिफिकेशन जो इसमें दिए गए हैं वो ये तो सीटिंग कैपेसिटी एंड जो रात सोने का टाइम में जो दिया है वो अच्छा लगा है। वो तो वेल फैसिलिटी है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो फिलहाल सबसे बड़ी बात ये रही है कि कशंस बेहतर रहे हैं और सुख सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। यहाँ पर तमाम लोग और भी हैं, बट हम उनसे अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे, शायद बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको। ये जो लाइट है, ये लाइट आपको रीडिंग लाइट है, आप इसको चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। सिंगल लाइट है, इसके अलावा और लाइट रखी गई है, लेकिन अगर आदमी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है तो ये सिर्फ अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन में तमाम चीज़ें दिखाई देगी। अलार्म सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, जब आप किसी मुसीबत में फंसे तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सीटों की बात करें तो पहले से कुछ सीटें आपको निश्चित रूप से कंफर्ट प्रदान करती हैं, और ये जो सीट रही है वो एक तरफ से कशन इसके अच्छे रहे हैं, जिसके कारण एक तरफ से कंफर्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है। और कहा जा सकता है कि अलग तरीके की जो स्लीपर ट्रेन दी गई है, इसका विस्तार भी होना है। जैसा मैंने जिक्र किया था कि 12 ट्रेनें इस साल दी जाएंगी, और उसके बाद ये माना जा सकता है कि इस ट्रेन के विस्तार में अन्य ट्रेनों को रिप्लेस किया जाएगा। जैसे वंदे भारत ट्रेनों ने आपको AC चेयर कार ने अलग अलग ट्रेनों को रिप्लेस किया, वैसे ही माना जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर अलग अलग ट्रेनों को धीरे धीरे रिप्लेस कर दी जाएगी, और एक दिन संपूर्णतः वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ही दिखाई देंगी, जो अश्विनी वैष्णव का सपना है। फिलहाल एक साल में 12 ट्रेन चलाने का है, अगली साल मुझे लगता है 24 और 26 ट्रेनों का हो सकता है, और उसके बाद ऐसे ही ट्रेनों का विस्तार होता जाएगा। अश्विनी वैष्णव मानते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, जब सुविधाएं बेहतर मिलती हैं, तो आदमी पैसे खर्च करने में हिचकता नहीं है, और यही वजह रही है कि इस ट्रेन को सौगात अभी 2 चुनावी राज्यों के बीच दिया गया है, असम और पश्चिम बंगाल। माना जा रहा है कि अन्य जगहों के लिए जल्दी ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएंगी। अक्षय, AI और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सफर को आसान करना है, रेलवे को मेंटेनेंस जो रेलवे का है उसे बरकरार रखना है, और इसके तहत सरकार काम कर रही है, और आज शायद इसका जीता जागता उदाहरण भी हम देख रहे हैं, और आने वाले समय में यही और अपग्रेडेशन भी होने वाला है। अपग्रेडेशन लगातार होने वाला है, और जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो चेन्नई के एक कारखाने में बनती है, और पूरी तरह से मेक इन इंडिया की आपको तस्वीर नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि जब ट्रेन से आप निकलते हैं, ये जो स्पेस है वो काफ़ी अलग आपको नज़र आता है, और
हरियाली से जब आप रखते हैं, पहले से अपेक्षा ये कंजेस्टेड ऐसा लगता था कि है, वो उसको भी बढ़ाया गया है। तो आप जब आप यहाँ से मूवमेंट करते हैं तो वो ठीक भी है, बेहतर ठीक है आपको अक्षय, सीन- फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।